देखिए, अखिलेश जी ने जो सैफई में हजारों करोड़ लुटाया है बारबालाओं के ऊपर, उसका हिसाब दे दे जनता को। सैफई से कमा करके नहीं वहाँ लुटाया है। सैफई में जो ले जा करके इन्वेस्टमेंट कराया है वो पूरे प्रदेश की जनता का पैसा था। गुंबद पे चढ़ा उसको उतरने नहीं दिया गया और गोलियों से गिरा दिया गया। ऐसे लोग आज राम की दुहाई दे रहे हैं, चोरी की दुहाई दे रहे हैं। अरे जो चोट्टा होगा, जो चोर होगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा, दंड भुगतेगा। लेकिन इतनी गहन जानकारी माननीय अखिलेश जी को कैसे हो जा रही है? अखिलेश जी बजरंगबली के रूप में उतर जाएं और झंडा लेकर के अपनी पार्टी का घूमें, किसी ने मना किया है क्या? उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति, जालीदार टोपी पहनने से फुर्सत नहीं है, छोटा पैजामा पहनने से फुर्सत नहीं है, रोज़ा अफ्तारी से फुर्सत नहीं है, हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़वाने से फुर्सत नहीं है। तो वो ये क्यों करेंगे? हम तो भगवान राम, भगवान हनुमान, योगेश्वर नारायण कृष्ण को हर रूप में, हर भाव में, सखा के भाव में, मित्र के भाव में, राजा के भाव में, भगवान के भाव में, हर रूप। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती है। जिस तरीके से इस समय अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ, उसके बाद से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गौरव मिश्रा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। गौरव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मेरा पहला यही सवाल है कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ है, तो क्या लगता है हिंदुत्व आहत है कि नहीं है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है वो पकड़े जा रहे हैं। इस पर जांच भी चल रही है। अंतिम जांच आने तक, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, सभी उसके दायरे में आएंगे और किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरतेगी। कानून अपना काम करेगा और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मंदिर के अंदर विग्रह हैं और उनकी सब पूजा करते हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था में जुटा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो सेवादार हो, वो कोई कुकृत्य करता है, तो उसके लिए हिंदुत्व या राष्ट्रवाद या पार्टी उसके लिए दोषी नहीं होती। उस व्यक्ति का संस्कार, उस व्यक्ति का चरित्र और उस व्यक्ति का कुकृत्य वह कारण होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि ऐसे लोगों का पटाक्षेप हो रहा है और ऐसे लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय रखना चाहिए और इसको किसी भी प्रकार से हिंदुत्व आहत हो गया या भक्ति आहत हो गई, भाव आहत हो गया, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुत्व का बहुत विराट और बृहद दायरा है, क्षेत्र है, और उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें पहले भी हुई हैं। ऐसा नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों ने सोना चोरी किया, सलाखों के पीछे गए, कार्रवाई हुई। वैष्णो देवी में भी आपने देखा, बहुत सारे धर्मस्थलों पे इस तरह के गंदे काम लोगों ने किए हैं। लेकिन कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे संगठित अपराध को या इस तरह के कृत्य को न संरक्षण देती है, न किसी भी प्रकार से किसी को बचाने का प्रयास करती है। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, और ख़ासकर लगातार चंपत राय बंसल को टारगेट किया जा रहा है और सीधे तौर पे कहा जाए कि इनके ऊपर FIR अभी तक क्यों नहीं हुई? देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न करना, लेकिन जो हमारा विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, उसका कोई नैतिक दायित्व नहीं है भगवान राम के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में, दान के पक्ष या विपक्ष में कोई बात करे। उसका सबसे बड़ा कारण है जिसने 54 चंदा नहीं दिया, जिसने 98 दान नहीं दिया, जिसने राम भक्तों का रक्त बहाया, खून बहाया उसी अयोध्या की धरती पर, सरयू को लाल कर दिया। आज उनको राम याद आ रहे हैं, राम की चौखट पे नाक रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज जो 22 राज्यों में सरकार है, वो उसके पीछे अगर कोई कारण है तो राम मंदिर का वो आंदोलन 1990 वाला है। जी हाँ, उनके चरित्र को पूरा देश जानता है, जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया, जो राम के मानदंड पर कभी खड़ा उतरा नहीं, जिसके नेता ने सदन के अंदर कहा कि जो गुंबद पे चढ़ा उसको उतरने नहीं दिया गया और गोलियों से गिरा दिया गया। ऐसे लोग आज राम की दुहाई दे रहे हैं, चोरी की दुहाई दे रहे हैं। अरे जो चोट्टा होगा, जो चोर होगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा, दंड भुगतेगा। लेकिन इतनी गहन जानकारी माननीय अखिलेश जी को कैसे हो जा रही है? पूरी चोरी का सीक्वेंस उन्हीं को कैसे पता चल जा रहा है? क्या कारण है? क्या षड्यंत्र है? क्यों उनको पता है? वही टिन्नू यादव का नाम आने के बाद मुंह पर टेप चिपक गया, उसके बाद कंठ के उनके बोल बदल गए। तो देखिए,
जो षड्यंत्र और जो साजिश उन लोगों ने कहीं ना कहीं अगर किया है तो उसका भी पटाक्षेप होगा। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से हनुमान जी को लेकर जिस तरीके से फोटो वीडियो सारे आए और आप ही के पार्टी के लोगों ने जहां तक कि हनुमान जी की जात तक भी बता दी, लेकिन ये बताइए कि विधानसभा के सामने हनुमान जी को नचाना आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से सनातन धर्म पे जितना ये बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, किसी भी देवी देवता के स्वरूप के रूप में हमारे यहाँ रामलीला होती है और आम आदमी ही उसका रोल करता है और उसी वेशभूषा में वो वैसा ही एक्शन करता है, वैसा ही एक्टिंग करता है और उसके साथ लोगों का भाव जुड़ा रहता है। यदि कोई अगर बजरंगबली के स्वरूप में अगर नृत्य कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। तो क्या हनुमान जी बीजेपी की झंडा लेकर नृत्य करेंगे? क्यों? कांग्रेस का झंडा लेकर के और सपा का झंडा लेकर के बजरंगबली बन करके घूमे ना वो लोग, क्यों नहीं घूम रहे हैं? उनको क्या परहेज है भाई? किसी ने मना किया है? अखिलेश जी बजरंगबली के रूप में उतर जाएं और झंडा लेकर के अपनी पार्टी का घूमे, किसी ने मना किया है क्या? उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति, जालीदार टोपी पहनने से फुर्सत नहीं है, छोटा पैजामा पहनने से फुर्सत नहीं है, रोजा अफ्तारी से फुर्सत नहीं है, हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़वाने से फुर्सत नहीं है, तो वो ये क्यों करेंगे? हम तो भगवान राम, भगवान हनुमान, योगेश्वर नारायण कृष्ण को हर रूप में, हर भाव में, सखा के भाव में, मित्र के भाव में, राजा के भाव में, भगवान के भाव में, हर रूप में पूजते हैं। उनको किसने रोका है? और उस पर प्रश्न उठाने का उनको क्या हक है? हमने बोला क्या कि आप ऐसा मत करो? वो भी करके दिखाएं, बने बजरंगबली, बने राम के भेष में। नहीं कर सकते ना, इसमें क्या बुराई है? 2027 में क्या मानते हैं ये राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर वोटरों का मनसा क्या रहेगा? देखिए, वोटर की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का विषय आया है उससे आम जनमानस बहुत आहत है, बहुत धक्का लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट, राजनीतिक लाभ उठाना चाहेगा विपक्ष तो उठा लेगा, इस गलतफहमी में न रहे। और प्रचंड ताकत से वही जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस लाएगी, क्योंकि ये वो सरकार है जिस सरकार में अपराधी चाहे सत्ता के अंदर में छुपा रहा हो या सत्ता के बाहर का रहा हो, उसके खिलाफ वही बर्ताव होता है, एक ही बर्ताव होता है और वो कानून का बर्ताव होता है। कानून अपना काम करता है और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो इसलिए राम मंदिर मामले में भी जो लोग दोषी होंगे वो जहां उनको पहुंचना होगा वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि शुरू से लेकर अंत तक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का इन्वॉल्व होना, चाहे ईंट रखना हो या चाहे ध्वजारोहण करना हो, प्रधानमंत्री जी अभी तक क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? कुछ क्यों नहीं राम मंदिर चढ़ावे चोरी पर क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई पुलिस इंस्पेक्टर तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी कोई न्यायालय के जज तो है नहीं, और वो मामला विचाराधीन है। SIT उसकी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, न्यायालय के अधीन है, उसकी रिपोर्ट आएगी। और आवश्यक थोड़ी है कि सभी विषयों पर प्रधानमंत्री जी बोलें, उसके लिए पूरा सिस्टम है। मुख्यमंत्री जी ने बोला ना, स्पष्टीकरण दिया, मुख्यमंत्री जी ने पूरा स्पष्टीकरण दिया उस पर, और कोई बचेगा नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये कम है क्या? प्रदेश का मुखिया जब ये बोल रहा है तो ये मान के रहना चलना चाहिए कि वो देश की आवाज़ है, प्रदेश की आवाज़ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं होगा। 70 बार चोरी हुए हैं, CCTV कैमरे बता रहे हैं। क्या माना जाए कि शुरू से ही ये चीज़ चल रहा था कि बीच में? नहीं, 70 बार चोरी हुआ या 700 बार चोरी हुआ, इसकी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट तो आपके पास आई नहीं है। केवल किंवदंतियों के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर, किसी के बयान के आधार पर अलग अलग नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई 200 करोड़ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागने का कोई औचित्य नहीं है। निष्पक्षता से जांच हो रही है और जो लोग, जितने भी लोग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सारे लोग पकड़े जाएंगे और सारे लोग अंदर जाएंगे। 7-8 लोग अंदर है ही हैं, और जो बड़े नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, अगर वो भी लिप्त होंगे तो उनको भी कोई बचाएगा नहीं, वो भी 80 लाख की हवेली के पीछे दिखाई देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 80 लाख, ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद RSS पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये लोग धर्म की बात करते हैं,
राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जब से ये काम हुआ है, ये इसके जो बड़े नेता हैं वो खुलकर इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं? जिस तरीके से कुछ और मामला होता है, विपक्ष कुछ करता है तो रोड पर उतर कर जिस तरीके से विरोध होता है, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस के द्वारा। देखिए, ये तो आरएसएस से आपको पूछना पड़ेगा, विश्व हिंदू परिषद से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो राम मंदिर का वो स्वायत्त संस्था है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये ट्रस्ट बना और निष्पक्ष तरीके से उसमें जो लोग चिन्हित हुए, चुने गए, अपने अपने क्षेत्र के बेस्ट लोग चुने गए और ये माना गया कि ट्रस्ट अच्छी तरह से काम करेगा, आगे बढ़ाएगा, और बढ़ा भी रहा था। जिस तरह से कैटर किया गया, 66.5 करोड़ लोग कुंभ में स्नान की, काशी में आए, अयोध्या में गए, और जो आवक है लोगों की, दर्शनार्थियों की, वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, उसकी कल्पना नहीं किया हो, तो उसकी व्यवस्था ट्रस्ट ही कर रहा है। लेकिन अगर कोई कदाचार वहाँ हुआ है, अपराध हुआ है, चोरी हुई है दान की, उसमें जो लोग संलिप्त हैं वो उसका पटाक्षेप हुआ है, वो बाहर आ गया है, आज वो जांच के दायरे में है, लोग जेल के अंदर हैं, और जो लोग भी और होंगे वो भी कोई बचने उठने वाला नहीं है। ये बार बार सभी नेता हमारे कहे हैं, पार्टी के, सरकार की बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कहें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी प्रकार का अनापेक्षित अपेक्षा रखना चाहिए कि इनको ही बोलना चाहिए था, इनको भी सड़कों पर उतरना चाहिए था। वो स्वायत्त संस्था है, वो अगर उसमें कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो अपने अंजाम तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ये कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि दूध का दूध पानी न करें, सोना का सोना दें, पैसा का पैसा दें। देखिए, अखिलेश जी ने जो सैफई में हजारों करोड़ लुटाया है बार बालाओं के ऊपर, उसका हिसाब दे दे जनता को। सैफई से कमा करके नहीं वहाँ लुटाया है, सैफई में जो ले जा करके इन्वेस्टमेंट कराया है वो पूरे प्रदेश की जनता का पैसा था। स्टेडियम बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ये सारी चीज़ें जो बनाई, कितने लोग प्रदेश के लाभान्वित हो रहे हैं वहाँ, उसका भी हिसाब दे दें। लैपटॉप घोटाला जो किया उसका भी हिसाब दे दें। गोमती रिवर फ्रंट का जो घोटाला किया उसका भी हिसाब दे दें। बहुत सारे हिसाब उनके जिम्मे हैं और जनता ने उसी हिसाब को चुकता कर दिया। 2 चुनाव से बाहर किया, तीसरे में बाहर करने जा रही है। इसलिए इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, उत्तर प्रदेश सरकार निष्कंटक सरकार है और किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रष्टाचार को न बढ़ावा देना है, न अपराध को बढ़ावा देना है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन गया। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट इस राज्य ने कर दिया। कभी कल्पना कर सकते थे जहाँ से शूटर एक्सपोर्ट होते थे मुंबई, देश के सब कोनों में, नेपाल में, थाईलैंड में और तमाम जगहों पर, आज वो देश दुनिया के देशों में मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, ODOP की योजना के तहत सभी जिलों के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ का पहुंच गया। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, ये अथक परिश्रम, कठोर संकल्प के कारण ही ये संभव हो सका है। और जो राह अब उत्तर प्रदेश पकड़ लिया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा, चाहे जो भी ये कवायद कर ले। ठीक है, तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा जिस तरीके से बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।